स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने जाना वास्तविक संख्या से संबंधित 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों का हल करना कि किस टाइप के हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले जो प्रश्न है वास्तविक संख्या से कौन कौन से किस टाइप के प्रश्न आएंगे वो हमने जाना। और आज हम लोग जानेंगे बहुपद से संबंधित इसमें से कौन कौन से प्रश्न जो है सो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुपद जो है हम लोग का चैप्टर 2 में तो ये देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। मैं आप लोग को 4 प्रश्न दिया हुआ हूँ। ये ऑप्शन इसको नहीं मानिएगा आप लोग, ABCD ऑप्शन नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें रहेगा आकृति में जो आकृति दिया गया आकृति जो है उसमें P इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या बताए। तो यहाँ पर हम 4 आकृति बनाए हैं। चारों आकृति में आप लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ये जब भी आएगा आप लोग का वह 1 अंक स्तरीय प्रश्न आएगा, अर्थात 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर P इंटू एक्स का निकालना है कि इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स अक्ष को जो है ये वक्र रेखा है वो कहाँ कहाँ पर काट रही है। यहाँ पर ये 3 जगहों काट रही है। तो इसका शून्य कितना हो गया? 3 हो गया। तो प्रश्न हम लोग का कैसा आएगा? आकृति में P इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या है 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो 3 जहां पर जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें हम लोग को टिक लगा देना है। तो चलिए आप लोग बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, कहां पर काट रही है। तो 2 जगहों में तो कितना हो गया? तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो गया? तो 2 हो गया। यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या कितना है? तो यहाँ पर भी 2 हो गया। इसमें यह एक्स अक्ष को नहीं काट रही है इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या हम लोग का कितना हो गया? 0 हो गया। और ये प्रश्न जो है से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्जाम में आता है। तो आप लोग को इसको अच्छे से तैयारी करना है। ये एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है और इसका एग्जाम्पल भी है, आप लोग को तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वह है हम लोग को क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यही इसका मानक रूप कहिए या इसको हम लोग सूत्र कहिए। यही इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की कितनी संख्या होती है? तो जब भी हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ते हैं उसमें जो हल करते हैं x का मान निकालते हैं तो उसमें 2 हल आते हैं। x का जब भी मान निकालते हैं तो 2 आता है, चाहे वह गुणनखंड विधि से पढ़ते हैं या हम लोग जो है सो द्विघाती सूत्र से पढ़ते हैं तो उसमें 2 है सो आंसर आता है। तो इसलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का? तो 2 हो जाएगा। यही हम लोग आंसर लिखेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 2 में हम लोग को टिक लगा देना है। अब जो है सो हम लोग जानेंगे 3 अंक स्तरीय प्रश्न जानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है सो हम लोग को बताना है यहाँ पर। तो चलिए ये जब भी प्रश्न आएगा 2 अंक स्तरीय प्रश्न आएगा और 3 अंक स्तरीय भी प्रश्न आएगा ये। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए 4 जो क्वेश्चन हम लोग का है उसका हल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का समीकरण दिया गया है उसी को लिख देंगे। ax² प्लस bx प्लस c लिख देंगे। अब इसमें a किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं और c किसको बोलते हैं। तो a जो है x को छोड़कर जो है ये हम लोग का a हो गया, ये हम लोग का b हो गया और ये हम लोग का c हो गया। यहाँ पर a b का मान a ही दिया हुआ है तो a ही लिखेंगे, b का मान b ही दिया हुआ है और c का मान c दिया हुआ है। और हम लोग को निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल। और इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी हम लोग को कितना दिया गया है? तो माइनस बी ही दिया गया है और ए है सो ए ही दिया गया है। ये हम लोग का अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अल्फा प्लस बीटा निकला है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा को हम लोग मूलों का गुणनफल बोलते हैं। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बाई
ए होता है, तो इसमें सी हम लोग को कितना दिया है, तो सी ही दिया गया है और ए का मान ए ही दिया गया है, तो ये हम लोग का गुणनफल भी निकल गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 2 अंक स्तरीय है, 3 अंक स्तरीय पढ़े हैं। और यदि आप लोग का आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूलों का योगफल होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का योगफल मतलब होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ये भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ये भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा और 2 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो सूत्र प्लस वाला पूछेगा तो इसमें टिक लगाएंगे, इंटू वाला पूछेगा तो इसमें टिक लगाएंगे हम लोग। तो ये 1 अंक का आप स्तरीय प्रश्न भी इसको बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जो 5 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो -3 और 2 दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल जो है सो कैसे है सो बनता है। तो 5वां क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, इसको बोलते हैं मूलों का योगफल, और यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो है योगफल जो दिया हुआ है वो -3 है, तो यहाँ पर -3 बैठा देंगे। गुणनफल जो दिया हुआ है वो 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे। हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र जो है हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ये माइनस में होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हम लोग का द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया और हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो द्विघात बहुपद में ये जो सूत्र हो गया इसमें हम लोग बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, उसका माइनस अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो -3 दिया है, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। यहाँ पर है सो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 लिख देंगे, 3 के बाद एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यही हम लोग का जो है सो द्विघात बहुपद निकल गया, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है, हर एग्जाम में यह पूछता है। इससे आप लोग को 1 अंक स्तरीय भी प्रश्न पूछा जाएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो इसका द्विघात बहुपद होगा। इस तरह से 4 समीकरण बने हुए रहेंगे, किसी में प्लस लिखा हुआ रहेगा, किसी में माइनस लिखा हुआ रहेगा, किसी में गुना में लिखा हुआ रहेगा, और इनमें से कोई नहीं। तो जब हल करने के बाद जो आएगा उसमें हम लोग ऑप्शन में टिक लगा देंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अभी 5 प्रश्न जाने हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं कि इसमें है सो लास्ट जो प्रश्न अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, 6 प्रश्न जो पढ़ेंगे वो हम लोग का बहुपद से संबंधित जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, और इस टाइप के आप लोग को रिवाइज करना है। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अभी अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे नए देख रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा, अर्थात मेरा जो बताया गया जो है वीडियो आप लोग को सबसे पहले दिखाई देगा, और आप जो है इसे बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से है सो जानेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 6ठा प्रश्न जो आएगा वो लिखा हुआ रहेगा, मूल ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। इसमें से आप लोग को एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा, किस टाइप के प्रश्न होंगे तो देखिए। आप लोग का जो प्रश्न रहेगा एक्स स्क्वायर -3, बी जो प्रश्न रहेगा वो हो जाएगा टी स्क्वायर -15, और सी प्रश्न जो होगा वो हम लोग का होगा एक्स स्क्वायर -2x -8, और डी प्रश्न जो है 4u स्क्वायर प्लस 8u, और जो लास्ट प्रश्न जो है ई वो है हम लोग का 6x स्क्वायर -3 -7x।
तो इस टाइप का जो है सो प्रश्न, इसमें एक अंक स्तरीय जो प्रश्न आता है ये आप लोग का जो है सो एक अंक स्तरीय भी रह सकता है। ये जो प्रश्न है जो दिए गए हैं ए बी और डी जो है सबसे वीवीआई क्वेश्चन है जो एक अंक स्तरीय आता है। तो ये प्रश्न सेम बनता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, एक एक करके इसको जानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हल करेंगे। हम लोग को कुछ नहीं करना है, लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर यहाँ पर 0 दे देंगे। अब लिखेंगे या दे देंगे एक्स बराबर, ये माइनस में है, 0 के साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब जो है सो एक्स लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 3 स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर का मान रूट होता है और रूट इसको लिख देंगे हम लोग, और रूट का मान होता है वो होता है प्लस और माइनस। तो एक्स बराबर लिख देंगे, लास्ट में इसीलिए का चिन्ह देंगे। एक्स बराबर एक बार हम लोग लिख देंगे √3 और कोमा दे देंगे, एक बार लिख देंगे माइनस √3। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो पहला से आप लोग को दूसरा बनाना है। अब हम लोग चलते हैं सी की ओर। तो सी से हम लोग का बनेगा डी बनेगा, सी से क्या बनेगा तो डी बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, इसको मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से इसको हल करना है। तो सी जो प्रश्न है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो जो हूँ उसे गुणनखंड से संबंधित बनाया हूँ, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग जो है उसे देखिए और गुणनखंड सीखिए। और जो बच्चे गुणनखंड नहीं जान रहे हैं वो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ एक छिपा हुआ है, अंतिम और अंतिम संख्या को गुना कर देते हैं तो 8 होता है। 8 कौन कौन सी संख्या से कटेगा तो 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और डायरेक्ट 8 से कटेगा। अब जो है हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है से गुना करने पर तो 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर हम लोग का बीच वाला संख्या आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए तो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी की 8 होता है, 4 दूनी की 8 होगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखे, सबसे इसमें जो बड़ी संख्या है वो कितना है 4 है तो एक्स लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा चिन्ह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, अगर माइनस माइनस लिखेंगे तो वो जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो 2x लिख देंगे और लास्ट में जो संख्या 8 है उसको उतार देंगे। अब जो है इसका हम लोग जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा है, इस लकीर को हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में लकीर खींचना ही है। इसमें सबसे पहले हम जो है सो गुणनखंड में बता चुके हैं कि इसमें जो पद दिया रहे, एक्स में दिया रहे, वाई में दिया रहे, जो भी पद में दिया रहे, तो सबसे पहले एक पद को निकाल देते हैं। एक्स निकाल दिए और एक्स निकालने के बाद देखेंगे कि 4 और 1 में कितना से भाग लगेगा। तो यहाँ तो अंक है, यहाँ अंक नहीं है, तो यहाँ पर अंक को नहीं निकालेंगे हम लोग। तो एक्स निकाले तो एक्स दोनों में निकल गया। हाँ, यहाँ एक एक्स निकाले तो एक एक्स बच गया, यहाँ पर एक्स निकाले तो कितना बच गया 4 बच गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस को लिख देंगे। उसके बाद 2 और 8 में कितना से भाग लगेगा तो सबसे पहले जो है इसे देखेंगे छोटी संख्या से भाग दे के दोनों करता है या नहीं करता है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट जाएगा। तो हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 को 2x में भाग देंगे तो x बच जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 को 8 में भाग देंगे तो 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया। और मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसको हम लोग कैसे जानते हैं, तो ब्रैकेट में जो ये मान आया हुआ है वो हमेशा बराबर आएगा, तो समझिए कि हम लोग का जो है सो गुणनखंड सही बन रहा है। अब जो है ये जो बराबर गुणनखंड जो पोस्ट में आए हुए हैं इसको हम लोग एक ही लिखेंगे, और जो बाहर में है x प्लस 2 जो है उसको एक कोष्ठ में कर देंगे, x प्लस 2 कर देंगे और बराबर हम लोग 0 लिख देंगे यहाँ पर। अब जो है सो क्या करेंगे, इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी 0 है, तो दोनों को अलग कर कर x से -4 बराबर 0 लिखेंगे, बीच में लकीर दे देंगे। उसके बाद x प्लस 2 बराबर इधर क्या दे देंगे 0 दे देंगे। अब लिखेंगे x बराबर, ये माइनस में है, 0 के साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो गया। यहाँ पर देखते हैं x बराबर, ये प्लस में 2 है तो 0 के साइड में जाएगा तो ये -2 हो गया। इसलिए जो है x बराबर हम लोग का कितना निकल गया, तो 4 या 2 में से किसी को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए या -2 लिख दीजिए। यही हम लोग का जो है इसे मूल हो गया, शून्यक हो गया, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। इसको मूल भी बोल सकते हैं या इसको शून्यक भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग का एग्जाम में आता है।
तो अभी हम लोग जाने हैं, ये प्रश्न जाने हैं, इससे ये प्रश्न बनेगा और इस प्रश्न से हम लोग का ये प्रश्न बनेगा। इसमें उल्टा दिया गया है, इसको सिर्फ आप लोग को सजा देना है। कैसे सजाना है? तो सबसे पहले जो है हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद में बोलता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर सी सिर्फ होता है। तो यही हम लोग का जो है जो सूत्र होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये तो स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पर बी एक्स के जगह में सिर्फ 3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स वाले को पहले लाएंगे, तो यहाँ पर है 7x हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद 3 है तो 3 वाले को अंतिम में ले जाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पर माइनस में ही लिखेंगे। तो इस रूप में सजा कर इसका फिर हम लोग इस तरीका से गुणनखंड निकाल देंगे, शून्य निकाल देंगे। तो उम्मीद है, और ये जो प्रश्न जो है वो VVI क्वेश्चन है। यदि ये सब में कोई भी प्रश्न नहीं देता है तो ये प्रश्न है सो देता है मूल ज्ञात करे, शून्य ज्ञात करे। तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से देखना है। अब चलिए डी प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। डी यहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डी प्रश्न जो हम लोग का है वो 4a² प्लस 8u है। यहाँ ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन हम लोग कितना निकलेगा? 4u निकलेगा। तो 4u निकाल दिए तो यहाँ पर 1u बच गया। 4u से 8u में भाग देंगे, तो 8u में भागे तो 4 दूनी की कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बराबर हम लोग 0 दे देंगे यहाँ पर। तो u प्लस 2 बराबर 0 है। ये गुना में है तो नीचे क्या में चला जाएगा? तो भाग में चला जाएगा। तो u प्लस 2 बराबर 0 को 4u से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो u बराबर हम लोग लिखेंगे, ये प्लस में है वो साइड में जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा और एक 0 लिख देना है, क्योंकि द्विघात में 2 आंसर होना चाहिए, 2 शून्य होना चाहिए। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक बनता है, आप लोग एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को ऐसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के साथ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन है सो आते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।